Hello students, I welcome you in my lecture of Polycyphonia. Last उसमें हमने पॉलीसाइफोनिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विद क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब हम पॉलीसाइफोनिया के अंदर पाए जाने वाला रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे। ये आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का लास्ट जनरा है एल्गी का, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया, उसमें हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है वो होता है बाय मींस ऑफ नॉन मोटाइल हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स। हैप्लॉइड मतलब एक गुणित टेट्रास्पोर्स बनते हैं इसके अंदर, जो कि ये जो टेट्रास्पोर है ये किसमें बनते हैं? टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। किसमें बनते हैं? टेट्रास्पोरेंजियल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बनते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? डिप्लॉइड थैलाई के ऊपर। ठीक है, और ये जो स्पोर्स जो बनते हैं ये स्मॉल स्फेरिकल स्टॉक स्ट्रक्चर होते हैं दैट डेवलप फ्रॉम द, ये जो पेरीसेंट्रल सेल्स होती है, बीच के जो अक्ष कोशिकाएं होती है वहां से ये डेवलप होते हैं। फिर उसके बाद जो टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल जो होते हैं स्मॉलर देन द अदर सेल्स, ये जो टेट्रा जहां से ये इनका डेवलपमेंट होता है टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल से, वहां से ये छोटी होती है। तो उसके बाद इनमें लगातार डिवीजन होता रहता है। डिवीजन होने से क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन वॉल डिवाइड करती है इनटू आउटर कवर सेल एंड एन इनर स्पोरेंजियल मदर सेल। इस तरह से जो इसमें डिवीजन होता है ना, किसमें? टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर, टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल में जब इस तरह से डिवीजन होता है तो क्या बनता है? आउटर कवर सेल एंड एन इनर स्पोरेंजियल मदर सेल। अब जब ये जो कवर सेल है फिर इसमें फर्दर डिवीजन होता है। ठीक है ना, इस कवर सेल में फिर फर्दर डिवीजन होता है। इसके फर्दर डिवीजन से क्या होता है? इट फॉर्म्स इससे 2 और 4 कवर सेल्स बनती हैं। वो और जो स्पोरेंजियल मदर सेल्स होती हैं ये, इनमें फिर फर्दर डिवीजन होता है। इससे क्या बनता है? इसमें लोअर स्टॉक सेल बनती है और एंड अपर स्पोरेंजियल सेल। और फिर इनमें फर्दर लेटर अंडरगोज एंड डिवीजन एंड फंक्शन एज टेट्रास्पोरेंजियम। इस तरह से लगातार इसमें डेवलपमेंट होता रहता है और जो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? टेट्रास्पोरेंजियम कहलाता है। जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पोरेंजियम, मतलब द्विगुणित जो, क्योंकि थैलाई डिप्लॉइड है, डिवाइड मियोटिकली, फिर इसमें मियोटिक होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे क्या बनते हैं? 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनने से देख रहे हैं, आपको मैंने बताया पेरीसेंट्रल सेल्स ये जो होती हैं, ये पेरीसेंट्रल सेल्स जो है, सेंट्रल सेल्स, पेरीसेंट्रल सेल्स, ये दिख रहा है आपको चतुष्क टेट्रास्पोरेंजियम। ठीक है ना, उसमें डिवीजन हुआ, स्टॉक सेल, ऊपर वाली कवर सेल, और फिर इस तरह से चतुष्कोणीय ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये टेट्रास्पोर्स बन रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेट्रास्पोरेंजियम, ये तो टेट्रास्पोरेंजियम है जिसमें टेट्रास, और ये टेट्रास्पोर्स है ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, इनमें मियोटिक डिवीजन हुआ और 4 हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स बन गए इस तरीके से। ठीक है ना, और फिर ये इस सेगमेंट डेवलप इनटू हैप्लॉइड स्पोर। और जो टेट्रास्पोर्स हैं कैसे लिबरेट होते हैं? बाय स्प्लिटिंग ऑफ द स्पोरेंजियल वॉल। इनके जो वॉल, ऊपर जो वॉल होती है, भित्ति जो होती है, ये स्प्लिट हो जाती है। एंड इससे क्या होता है? जो 4 स्पोर्स हैं स्पोरेंजियम के, उसमें क्या करते हैं? वो 2 तो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और 2 फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पोरेंजियल वॉल, और से 2 मेल गैमेटोफाइट बन गए एंड 2 फीमेल गैमेटोफाइट बन गए। समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से एसेक्सुअल डिवीजन में टेट्रास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होता है। उसमें टेट्रास्पोरेंजियम इनिशियल होते हैं, फिर कवर सेल, इस तरह स्टॉक सेल बनती है, फिर इस तरीके से उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। फिर उसके बाद उससे जो 4 हैप्लॉइड, उनसे 2 मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और 2 फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इस तरीके से, ये जो डेवलपमेंट है अभी अपन देखेंगे इसको भी थोड़ा सा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। ठीक है, अब जो लैंगिक जनन जो है इसके अंदर, ये ऊगैमस टाइप का होता है, विषम युग्मकी टाइप का। अब विषम युग्मकी में आपको जो मैंने बताया था, जब समयुग्मकी, असम युग्मकी, विषम युग्मकी, तो विषम युग्मकी में क्या होता है? जो मेल जो होता है वो होता है, जो फीमेल पार्ट जो है वह, ये जो होता है वो मतलब थोड़ा सा नॉन मोटाइल होता है। और प्लांट्स होते हैं इसके डायोशियस होते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं? डायोशियस मतलब एक लिंगाश्री। ठीक है ना,
अब इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसको कि अपन एंथ्रीडिया और स्पर्मेटेंजिया कहते हैं, स्पर्मेटेंजिया और एंथ्रीडिया, और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये कहाँ डेवलप हो रहे हैं, दे डेवलप ऑन द मेल ट्राइकोप्लास्ट, नर रोम कोरक, मेल ट्राइकोप्लास्ट मतलब नर रोम कोरक पर, ये एट द टिप ऑफ द मेल गैमेटोफाइट पर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैंसर एंथ्रीडिया और स्पर्मेटेंजिया डेवलप हो रहे हैं। ये कहलाते हैं नर पादप के फलद रोम कोरक को नर ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। ये 2-3 कोशिकाओं के द्विशाखित हो जाता है और इस तरीके से एक अत्यंत छोटी भूधानियों के समूह को धारण किए रहता है। आधार की जो कोशिकाएं होती है, पेरीसेंट्रल सेल्स जो होती हैं, दे डिवाइड अगेन एंड अगेन, इनकी जो कोशिकाएं होती है, जो पेरीसेंट्रल जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें लगातार डिवीजन होता रहता है एंड दे, और उनके फॉर्म होने से 1 या 2 स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स बनती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये जो इस तरह के डिवीजन होने से फिर ये जो स्पर्मेट एसएमसी दे डिवाइड टू प्रोड्यूस वेरिंग नंबर ऑफ स्पर्मेटेंजिया, इनमें फिर लगातार डिवीजन होता रहता है और उनके डिवाइड होने से वेरिंग नंबर ऑफ, खूब सारे नंबर में स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। स्पर्मेटेंजिया मतलब एंथ्रीडिया बनते हैं। अब ये जो स्पर्मेटेंजियम बनते हैं, स्पर्मेटेंजिया में जो वो बनते हैं, स्पर्मेटेंजियम इज एन, अब ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इज एन ओब्लोंग और ग्लोबोस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है ये, स्पर्मेटेंजियम इज एन ओब्लोंग और ग्लोबोस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। इसकी जो वॉल होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है, किसमें डिफरेंशिएटेड होती है, इनटू एन आउटर थिक, अगर आप हम एक बार थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं हमारे डायग्राम को, हाँ थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको इस डायग्राम को अगर हम स्पर्मेटेंजियम को देखेंगे तो इट इज एन ओब्लोंग ग्लोबोस और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या होता है, ये जो आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये सक्सेसिव स्टेजेस इन द, ये कार्पोगोनियम का डायग्राम है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव हम कार्पोगोनिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव को बोलते हैं हम लोग कार्पोगोनियम। ठीक है, नाउ द सक्सेसिव स्टेजेस द डेवलपमेंट ऑफ कार्पोगोनियम, यही फीमेल ट्राइकोब्लास्ट मतलब नर, ये मादा फलद को वो तो नर था, वो मादा फलद हो गया, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट एपिकल सेल, फिर इसकी सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये कार्पोगोनियल फिलामेंट इसमें डेवलप हो रहा है। फिर इसमें इस तरीके से एक फ्लास्ट एक लंबी सी ट्राइको नेक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं हम ट्राइकोगाइन। ये इसका बेस वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कार्पोगोनियम, और ये इसकी सपोर्टिंग सेल्स हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो कार्पोगोनियम, जो डेवलपिंग कार्पोगोनियम में सपोर्टिंग सेल, बेसल स्टेराइल सेल, ये जो ट्राइकोगाइन है, इसके अंदर फिर फीमेल जो मेल गैमेट है वो इसमें आकर और यहाँ पर आकर वो, और इसके लिए लेटरल स्टेराइल फिलामेंट्स है ना, और ये इसके आउटर कवरिंग क्या कहलाती है, पेरिकार्प। ठीक है, और फिर इस तरह पेरिकार्प के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है, फॉर्मेशन एंड द बेसल एंड द लेटरल ऑफ एक्सिलरी सेल। अब हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमने इसका डायग्राम से समझ लिया, ये वही मैंने बताया ना, इज लिबरेटेड थ्रू अ नैरो स्लिट प्रेजेंट द टिप ऑफ द ना फीमेल कार्पोगोनिया जो हमने अभी देखा। अ फ्लास्क शेप कार्पोगोनियम डेवलप्स एट द एपेक्स ऑफ द 2 to 5 सेल कार्पोगोनियल फिलामेंट, फ्लास्क शेप ना, एक इस तरह से फ्लास्क बन जाता है। और जो बेसल सोलन पार्ट होता है ऑफ कार्पोनियम, उसमें क्या होता है, एग होता है एंड अपर नैरो एलोंगेटेड नेक फॉर्म, और जो देखा था आपने जो बेसल वाला पार्ट है उसमें तो एग है, और ऊपर जो लंबी सी नेक होती है उसको क्या कहते हैं हम, ट्राइकोगाइन कहते हैं। और फर्टाइल फीमेल ट्राइकोब्लास्ट फंक्शन एज अ, हमने ना फलद रोम कोरक जो होता है, मादा जो रोम कोरक होता है, वो एक सपोर्टिंग सेल की तरह बिहेव करता है।
निषेचन के उपरांत इसमें किस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट आर नॉन मोटाइल, जैसे मैंने बताया आपको कि ऊ गैमस जो टाइप का होता है उसमें मेल गैमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल, ये इसमें नॉन मोटाइल है। दे रीच कार्पोगोनियम विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट्स, पानी की लहर के साथ में वो मूव करते हुए कहाँ पर आ जाते हैं? कार्पोगोनियम पे। कार्पोगोनियम में भी कहाँ आके अटैच हो जाते हैं? वो लॉन्ग रिसेप्टर जो हमने स्ट्रक्चर देखा था ट्राइकोगाइन में आके टकरा के वहां पे रुक जाते हैं, और फिर उससे क्या होता है, उन वहां पे आते हैं तब इनकी वॉल जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और फिर उन दोनों में मेल और इसमें फीमेल उसमें फ्यूजन हो जाता है और जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहां तक तो हो गया फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन उपरांत जो स्ट्रक्चर क्या बनता है, निषेचन उपरांत पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं? अब यहां तक जायगोट बन गया। अब जायगोट के बनने के बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, कार्पो बीजाणुधानी जो होती है ना। अब इसमें जो स्टेराइल फिलामेंट्स आते हैं अनन्यूट्री, मतलब जो नीचे के जो फिलामेंट जो अपन देखते हैं स्टेराइल होते हैं, उनका नेचर क्या होता है? जनरली न्यूट्रिटिव, मतलब वो न्यूट्रिशन में मदद करते हैं। और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, द्विगुणित जो न्यूक्लियस है, इट डिवाइड्स, मतलब यहाँ पर पहले तो हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर ए सेक्शन में, उसमें मियोटिक डिवीजन का टेट्रास्पोर्स बन रहे हैं। यहाँ पर क्या डिवीजन हो रहा है? यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अब उससे क्या होता है, जब इस तरह से माइटोटिक डिवीजन होता है, ये गोनिमोब्लास्ट जो फिलामेंट्स होते हैं दे डेवलप इनटू कार्पोगोनियम, जो गोनिमोब्लास्ट सेल से ये कार्पोगोनियम में डेवलप हो जाते हैं, और which bears a single diploid कार्पोस्पोर, कार्पो बीजाणु के अंदर वो डेवलप हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज कार्पोगोनियम, पोजीशन ऑफ, ये देखो ये ट्राइकोगन में ये कार्पोगोनियम एक्सिलरी सेल्स, फिर ये इसके अंदर आउटर लेयर इसकी पूरी पेरिकार्प की है, डीजनरेटिंग सेल्स ऑफ कार्पोगोनियल फिलामेंट्स, ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। ये मैंने आपको बताया ना, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बन जाते हैं इसके ऊपर, ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। और इस तरीके से कार्पोस्पोरोफाइट विथ स्पोरेंजिया, ये देखो ये कार्पोस्पोरेंजिया, ये कार्पोस्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, और ये इसमें कार्पोस्पोरेंजिया है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर इसमें कार्पोस्पोरेंजिया, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोकार्प। ये स्ट्रक्चर क्या बना? सिस्टोकार्प विथ स्टॉक सेल। और फिर इसके अंदर से ये जो कार्पोस्पोर है ये जर्मिनेट हो रहे हैं, देखो आप देखना, जर्मिनेटिंग कार्पोस्पोर, जर्मिनेशन ऑफ कार्पोराइजोइडल सेल एंड जर्मिनेटिंग कार्पोस्पोर। ठीक है, इसको नेक्स्ट अब अगर हम देखेंगे निषेचन, इसमें एज अ रिजल्ट ऑफ अर्न शेप, मतलब फ्लास्क शेप की जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं सिस्टोकार्प और कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोर्स जो होते हैं लिबरेटेड होते हैं किसके थ्रू? पोर के थ्रू लिबरेट हो जाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं। एंड ऑन जर्मिनेशन ए डिप्लॉयड एसेक्सुअल थैलस कॉल्ड टेट्रास्पोरोफाइटिस फॉर्म। इस तरीके से जो इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इसके अंदर, इसमें ट्राइफेजिक होता है, ट्राइफेजिक एंड डिप्लो बायोन्टिक। ट्राइफेजिक डिप्लोबाइंड मतलब त्रिरूपी, त्रिप्रावस्थी एंड ट्राइजेनेटिक टाइप ऑफ, जो इसके अंदर जो ये जो साइकिल लाइफ साइकिल होती है, मतलब इसमें 3 जनरेशन होती है ना, पूरे अपन ने 3 जनरेशन जो अपन ने अभी स्टडी करी वो इसमें पाई जाती है। लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया 2 डिप्लॉयड फेजेस होती है, टेट्रास्पोरोफाइट, ठीक है ना, डिप्लॉयड थैलॉई के होते हैं, एंड कार्पोस्पोरोफाइट ऑल्टरनेट विथ 1 हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। तो ये 3 तरीके इसमें जनरेशन हो गई है। अब इस डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं पूरा। ये पॉलीसाइफोन टेट्रास्पोरोफाइट है, ठीक है, 2x अपन ने देखा था, टेट्रास्पोरेंजिया, मियोसिस हो गया, टेट्रास्पोर एक्स बन गए। अब ये जो टेट्रास्पोर से मैंने बताया था आपको 2 मेल गैमेटोफाइट बने, 2 फीमेल गैमेटोफाइट बने। अब मेल से स्पर्मेटेंजिया बन गया, फीमेल से कार्पोगोनिया बन गया। कार्पोगोनिया के एक्स और स्पर्मेशिया से क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट 2x बन गया। अब ये जो जाइगोट बना था ना, आपने देखा था ये 2x जो बना था, इससे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स बन रहे थे, और अब इससे फिर क्या बना? कार्पोस्पोरोफाइट। ये पूरी 2x जनरेशन चल रही है, ये कार्पोस्पोरोफाइट। फिर कार्पोस्पोरोफाइट से क्या बने? कार्पोस्पोरेंजिया। कार्पोस्पोरेंजिया से क्या बने? कार्पोस्पोर, फिर पॉलीसाइफोनिया। तो आप देख रहे हो यहां तक ये 2x, ये फिर पूरी x, एंड फिर वापस ये 2x। तो टेट्रास्पोरोफिटिक 2x,
ये फिर एक्स जनरेशन और ये वापस 2x जनरेशन। तो इस तरीके से ट्राइफेजिक डिप्लोमेटिक टाइप की लाइफ साइकिल जो है पॉलीसाइफोनिया में पाई जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट है। पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो आप पूरा oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टेट्रास्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक फेज, फिर कार्पोस्पोरोफाइट, और पूरा इस तरीके से आप लाइफ साइकिल को समझा सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।